जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुर ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन सेशन। और एक बार बताएंगे सारे लोग कैसे हैं। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार बताओ भैया, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है कि नहीं? भैया पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि एक बात जीवन में हमेशा याद रखना कि जो सफलता होती है ना, वो एक सार्वजनिक उत्सव की तरह होती है। और जो असफलता होती है, वो एक व्यक्तिगत शोक की तरह होती है। जिस दिन आप सफल हो गए, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। आप चारों तरफ देखोगे, आपके पास लोग ही लोग होंगे। लेकिन जिस दिन आप असफल हो गए, जिस दिन आप गलती से भी असफल हो गए, भैया आपके पास कोई नहीं होगा आपको संभालने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप होगे। ठीक है ना? तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भैया, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सफल होना आपकी मजबूरी है ना? अगर आपके पिताजी के पास बहुत अरबों खरबों की ज़मीन पड़ी है, बहुत संपत्ति है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी करिए। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो भैया आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। और आज का जो सेशन होने वाला है तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, वो क्या है भैया? फार्मूला रिवीजन। हमने 3 क्लासें ट्रिग्नोमेट्री की कर ली थी, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फार्मूला रिवीजन करेंगे, फार्मूला याद करेंगे। और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे फार्मूला आपको याद करने हैं। क्योंकि अगर ये फार्मूला आपको याद है, तो जो बाकी का ट्रिग्नोमेट्री का सेगमेंट है, आप सारा ऐसे उड़ाओगे, क्योंकि बेसिक्स आपको क्लियर हैं। 3 क्लासों से बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक अच्छे बच्चे से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बेसिक्स उसके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना? तो आज हम ये जो फॉर्मूले हैं सारे रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आप चुटकियों में उड़ाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है भैया? सबसे पहला तो ये आपको मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा होता है भैया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और जो कॉट थीटा होता है वो भैया होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कैसे मैंने बताया था? पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद क्या बोलते हैं? पंडित क्या बोलते हैं? हरी हरी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या था? पहला पेयर साइन था, दूसरा क्या था? दूसरा कॉस था, तीसरा क्या था? टेन था। ठीक है, तो ये ऐसे याद करना था आपको। अगला क्या है भैया? अगला है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया थे, ये कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मैं आपको बता चुका था, ये आपको कैसे निकालने। ठीक है ना? किस वाले फॉर्मूले से भैया? पाइथागोरस फॉर्मूले से। कौन सा? पाइथागोरस। क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी इंग्लिश में बोले तो भैया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक। अब इसी में एक बार आपको हाइपोटेनस से भाग दे देना था, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा आपका? आ जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बार आप बेस स्क्वायर से फॉर्मूला भाग दे दोगे तो इनमें से कोई आ जाएगा। एक बार आप परपेंडिकुलर स्क्वायर से भाग दे दोगे। ये 3 फॉर्मूले आपके ऐसे आ जाते थे। ठीक। अगले हमें ये और याद करके रखने हैं कि भैया जो टेन ए बराबर होता है, यानी टेन थीटा जो होता है, जो टेन थीटा बराबर होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। दूसरा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आपको अगर टेन थीटा याद है तो कॉट थीटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कैसे नहीं है भैया? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि कॉट थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1/10 थीटा। ठीक। अब अगर आपको टेन थीटा पता है तो यहाँ पे क्या रख सकते हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा चला जाएगा भैया ऊपर, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक। तो ये दो आपको ऐसे याद करने हैं। क्या? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा उल्टा होता है, तो इसको आप उल्टा कर दो। कॉट कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये मैं आपको बता चुका था। अगला है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये भी मैं आपको बता चुका था। ऐसे ही है कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये भी मैं आपको बता चुका था। ठीक। अगला अगला है भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना? क्योंकि जो मैंने एक क्लास, जो पहली क्लास ली थी, उसमें आपको इतने अच्छे से समझाया था कि अगर आपने वो थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ा होगा तो भैया आप ज़िंदगी में कभी भूलने वाले नहीं होंगे। है ना? आप ये मान के चलो कि आपके जो बच्चे के बच्चे हो जाएंगे उनको भी आप सिखा सकते हो।
इतना अच्छे से मैंने आपको सिखाया था। आप बुढ़े हो जाओगे लेकिन ये चीज़ें आपके माइंड में जवान बनी रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, तो इतने अच्छे से मैंने आपको ये समझा दिया था, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं। अब एक चीज़ इसमें दी है नीचे, वो है साइन ए बराबर कॉस बी। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, वो कब होता है? यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो क्या क्या होता है भैया? होता है साइन ए बराबर कॉस बी, कॉस ए के बराबर सेक बी, और टेन ए बराबर कॉट बी। ये कैसे होता है भैया, बता दें क्या? देखो, अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देखो अब क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्या ले लो? साइन ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो? साइन ले लो। देखो, साइन साइन ना लो, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। अब क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। साइन ए कॉस बी के बराबर होता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन होनी चाहिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखो, बी को उधर ले जाओ तो ए बराबर हो जाएगी 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। अब दोनों तरफ क्या ले लो भैया? दोनों तरफ साइन ले लो, क्योंकि हमें एक तरफ चाहिए साइन है। तो दोनों तरफ साइन लेने पर तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। अब साइन एन, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? आराम से पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, क्या हो जाएगा? कॉस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया साइन ए बराबर कॉस बी। क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर कॉस बी। देखो, यही प्रूव करना था, साइन ए बराबर कॉस बी, यही दिया है आपको, है ना? तो जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, कॉसेक ए सेक बी के बराबर होता है, और टेन ए कॉट बी के बराबर होता है। कैसे प्रूव करना है? ऐसे प्रूव करना है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे देखो, ये टेबल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, कि टेबल बहुत अच्छे से समझाया था। आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, कैसे निकालना है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भैया जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियो पड़ी है। सबसे पहली वीडियो, या हमें लगता है सेकेंड वीडियो थी, है ना? हालांकि आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अगर ये क्लास आप देख रहे हैं, तो आपको वो दो क्लासें करनी चाहिए, है ना? और एक में प्रैक्टिस कराई थी, तो वो तीनों क्लास करके आइए आप, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, अगले आगे बढ़ते हैं। आगे है भैया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। भैया इन फॉर्मूलों में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, ये फॉर्मूले याद करने में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कैसे याद करने हैं। देखो, दिया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, कुछ नहीं करना, आप साइन ए प्लस बी लिखो। देखो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब आप कुछ नहीं करना है, एक बार साइन लिखो यहाँ पे, एक बार कॉस लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। ठीक, उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉस लिखो, और इसके बीच में साइन लिखो, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। अब यहाँ पे साइन किसका है? यहाँ पे साइन है प्लस का। साइन ए प्लस बी में साइन किसका है? प्लस का है, तो यहाँ बीच में लगा दो प्लस। ठीक, क्या लिखना है हमें? बीच में साइन किसका है? बीच में साइन है प्लस का। एक बार साइन लिखो, कॉस लिखो, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर प्लस के साइन के बाद फिर से एक बार कॉस लिखो, साइन लिख दो। पहले साइन कॉस लिखना है, फिर इनका ऑर्डर बदल देना है, तो क्या लिखना है? कॉस साइन लिखना है। पहले साइन कॉस, फिर कॉस साइन, बीच में साइन लगा है प्लस का, तो बीच में साइन लगा दो प्लस का। अब देखो क्या करना है, ए बी हमें लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भैया समझ आया? समझ आया कि नहीं? क्या करना है भैया? साइन ए प्लस बी बराबर साइन कॉस लिख देना है, पहले साइन इंटू कॉस लिख देना है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, फिर एक बार कॉस साइन लिख देना है। यानी साइन और कॉस का ऑर्डर बदल देना है, पहले साइन था कॉस, बाद में कॉस था, तो अब कॉस लिख देना है, साइन बाद में लिख देना है। प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया। आप कुछ नहीं करना, ए बी लिखते चले जाओ, तो ए बी, तो साइन ए प्लस बी बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ऐसे ही साइन ए माइनस बी देख लो भैया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। क्या लिखना है भैया? साइन लिखो पहले, बीच में इंटू का कॉस लिखो, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। अब क्या करना है? ऑर्डर बदल देना है, कॉस लिखना है, साइन लिखना है। ठीक, साइन कॉस, बीच में साइन है माइनस का, माइनस लगा दिया, फिर कॉस लिखा, साइन लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब क्या करना है? ए बी लिखना है, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। कठिन था क्या भैया? भैया बोलोगे बिल्कुल कठिन नहीं था, है ना? क्या करना है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। ए माइनस बी कैसे लिखोगे? पहले साइन लिख दो, फिर कॉस लिख दो, बीच में साइन लगा है माइनस का साइन लगा दो, उसके बाद ऑर्डर चेंज कर दो, साइन कॉस था तो कॉस साइन कर दो, कॉस साइन कर दिया। आप क्या करना है? आप कुछ नहीं, ए बी लिखते चले जाना है। ठीक, समझ आया? समझ आ गया होगा, ठीक है।
और एक चीज याद रखना, साइन में क्या होता है, साइन और कॉस दोनों होते हैं, ठीक है। साइन में क्या होता है भैया, साइन में साइन और कॉस दोनों दोनों होते हैं, लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में केवल और केवल कॉस रहता है। कॉस का फॉर्मूला इससे भी ज्यादा सरल है। साइन का तो मान सकते हैं, कठिन साइन का भी नहीं है, लेकिन कॉस का इससे ज्यादा सरल है। साइन में केवल, साइन में हमें साइन और कॉस दोनों लिखने हैं, लेकिन कॉस में केवल और केवल कॉस लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। देखो भैया क्या करना है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा भैया, कुछ नहीं करना, कॉस कॉस लिख दो, कॉस इंटू कॉस, ठीक। उसके बाद प्लस का साइन लगा है, तो एक चीज याद रखना है बस, कॉस वाले में क्या करना है, कॉस वाले में साइन क्या होगा, उल्टा होगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का होगा। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो काय का होगा, वो भैया प्लस का होगा। इतनी चीज माइंड में रखनी है क्या, कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का आएगा। ओके, इतना समझ आया। अब देखो क्या लिखना है, कॉस इंटू कॉस, उसके बाद प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, फिर साइन इंटू साइन, साइन और साइन। पहले कॉस और कॉस लिखना है, फिर साइन और साइन लिखना है। क्या लिखना है, पहले कॉस और कॉस, फिर साइन और साइन। अब क्या लिखना है, ए बी लिखते चले जाओ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, खत्म। क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, खत्म। आगे देखो, फिर क्या लिखा है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, क्या होगा भैया, सबसे पहले कॉस लिख दो, कॉस कॉस। अब देखो साइन देखना है, साइन माइनस का है तो बीच में किसका लगा दो, प्लस का लगा दो। अब उसके बाद क्या लिखना है, साइन और साइन, क्या लिखना है, साइन और साइन। अब कुछ नहीं करना है, ए बी लिखते चले जाओ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, खत्म, है ना। तो ये फॉर्मूले याद करने, थोड़ा अगर याद आपको नहीं होते तो कोई बात नहीं, थोड़ा टेक्निकल बनिए, टेक्निकली इनको निकालना बहुत आसान है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कैसे निकालना है, समझ आ गया होगा, है ना। आगे बढ़े, देखो अगला है टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी। ये कैसे याद करने हैं भैया, देखो अगर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी बराबर होता है, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। अब टेन ए प्लस बी का अगर आपको याद है तो टेन ए माइनस बी का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेन ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो टेन ए माइनस बी आप अपने मन से बना लोगे। देखो क्या हो रहा है चेंज, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस ये साइन चेंज हो रहा है, बस साइन चेंज हो रहा है। देखो अब अगर यहाँ पे टेन ए माइनस बी का हमें लिखना हो, टेन ए माइनस बी का लिखना हो, तो भैया कुछ नहीं करना है, जहाँ पे प्लस का साइन लगा है वहाँ माइनस का साइन लगा दो, जहाँ पे माइनस का साइन लगा है वहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, बाकी ऑर्डर किसी का चेंज होना नहीं है, सेम रहेगा, ठीक। सेम लिख दो, टेन ए और टेन बी अपॉन वन टेन ए इंटू टेन बी, ए इंटू है, ठीक है, टेन ए टेन बी। वहाँ पे प्लस का साइन था, माइनस का लगा दो, यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, खत्म। क्या होता है, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी, ठीक। टेन ए प्लस बी का याद कर लो, टेन ए माइनस बी का अपने आप से निकाल लोगे। क्या होता है, टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी होता है भैया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी, ठीक। इतना समझ आया, आगे बढ़ा जाए। आगे देखो लिखा है साइन टू ए, साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है, साइन टू ए बराबर होता है भैया, साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद कॉस टू ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए बराबर, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस टू ए के फॉर्मूले दो और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो भैया होते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। भैया ये भी याद करने, भैया ये याद नहीं करने हैं आपको, ये इन्हीं फॉर्मूले से बनाए गए हैं, कॉस टू ए से बनाया गया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक याद कर लो आप कि कॉस टू ए का जो फॉर्मूला होता है वो भैया होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बाकी के दो आप इससे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो कॉस टू ए बराबर, कॉस टू ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए को चेंज करो, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो भैया होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो पता है ना कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये मैंने आपको बताया है कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद एक बार कॉस को उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये यहीं से बने हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बराबर होता है भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो बस कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर ए को एक बार चेंज कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही बना रहने दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो cos 2a बराबर क्या हो जाएगी, ये माइनस का साइन स्क्वायर है और ये माइनस का साइन स्क्वायर है। माइनस माइनस जब होते हैं तो वो हो जाते हैं प्लस, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा एक एक दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो भैया यही लिखा था कि नहीं, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये लिखा था। ऐसे ही एक बार और देख लो, cos 2a बराबर क्या लिखा है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos 2a बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसको पहले चेंज किया था हमने, अभी कॉस को चेंज किया था, आप साइन को चेंज कर लो एक बार, तो ये हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चेंज कर दो इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, अंदर माइनस की एंट्री होगी, प्लस 1 का प्लस का था तो ये हो जाएगा 1 माइनस का। कॉस स्क्वायर है माइनस का है तो अभी क्या हो जाएगा, ये भैया प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर है। अब देखो प्लस का कॉस स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 बचा है माइनस 1। तो कॉस 2 ए का फॉर्मूला एक ये बन गया, कौन कौन सा था, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था, एक था 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, देखो एक ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। तो एक अगर आप याद कर लोगे कि कॉस 2 ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये दोनों आप निकाल भी सकते हो, अगर याद हो गए आपको, अगर याद आप कर सकते हो तो भैया उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है ना, फिर तो आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है वो। अगला देखो, अगला है भैया टेन टू ए बराबर 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या है, टेन टू ए बराबर होता है भैया 1 माइनस, टेन टू ए बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। टेन टू ए बराबर क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ना समझ आया, ना समझ आया। अगला क्या होता है भैया, अगला होता है साइन थ्री है, साइन थ्री का होता है 3 साइन है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। साइन थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ठीक है। उसके बाद कॉस थ्री ए का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कॉस थ्री ए का होता है 4 कॉस क्यूब है, 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। क्या होता है, 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। उसके बाद टेन थ्री ए का क्या होता है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, ठीक है। इनको भैया बनाने की कोई ट्रिक नहीं है, ये आप इतना तो याद ही कर सकते हो, है ना। अगर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको याद ही करना पड़ेगा, जीएस आप जैसे याद करते हो, इंग्लिश याद करते हो, है ना, तो वैसे ही मैथ में दो चार फॉर्मूले याद कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप याद कर सकते हो। क्या है, साइन थ्री ए बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस थ्री होता है 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस है। टेन थ्री होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, ठीक। इतना समझ आया। अगला देखो, अगला भैया साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है यानी साइन थीटा की जो रेंज होती है वो भैया होती है -1 से +1। ऐसा कोई इसमें सवाल पूछा नहीं जाता है, एयरफोर्स में कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, वो भी एक्स ग्रुप में, ठीक है ना। वाई ग्रुप में ऐसा सवाल नहीं आता है। अगर आ भी गया, देखो मैथ है ना, मैथ है तो मैथ कहीं से भी आ सकती है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, वो होता है 10+2, यानी आपने शुरुआत से आखिरी तक जितना भी पढ़ रखा है, 12th तक करने तक आपने जितना भी पढ़ रखा है वो कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो वैसे जनरली तो नहीं पूछा जाता है, अगर आ गया तो आप देख सकते हो साइन की जो रेंज होती है साइन थीटा की वो होती है -1 से +1। ऐसे ही कॉस थीटा की भी -1 से +1 होती है। टेन थीटा की होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और कॉट थीटा की सेम होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट। सेक थीटा की जो होती है माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा की होती है माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट।
तो एक चीज़ आप देख अगर ऑब्जर्व करो इसमें, तो क्या है भैया, साइन और कॉस की सेम है ना। साइन और कॉस की सेम है रेंज, तो अगर आप साइन का याद कर लेते हो तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे ही टेन और कॉट का सेम है, ठीक है, टेन और कॉट का सेम है, तो अगर आप टेन का याद कर लेते हो तो कॉट का अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे ही सेक और कॉसेक का भी भैया सेम है। तो एक अगर आप इनमें से एक एक याद कर लेते हो, इनमें से एक एक अगर आप कर लेते हो याद, तो तीन याद करने हैं। और तीन अगर याद कर लिए तो छह अपने आप बना सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस की सेम होती है, टेन और कॉट की सेम होती है, और सेक और कॉसेक की सेम होती है। ठीक, इतना समझ आया। और क्या है भैया आगे? और तो कुछ नहीं, इतने फॉर्मूले थे। अगर इतने फॉर्मूले आप याद कर ले रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। और जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे पहले ही। तो जो और इससे जो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आप इन फॉर्मूला का याद करके आप फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप लगा सकते हो, ठीक है। एक मैं भूल गया हूँ, वो आप याद करोगे। क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी? साइन सी प्लस साइन डी, ये आपको बताना है। मैं बता दूं क्या? टू साइन सी प्लस डी बाई टू क्या होता है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक, ये साइन सी प्लस साइन डी का होता है। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है भैया? कॉस इस बार इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद दो फॉर्मूले आप अपने मन से अपनी जो नोट्स की कॉपी बनाते हो उसमें आप लिखोगे। कौन कौन से? कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला आप लिखोगे। और भैया एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आप लिखोगे। हिंट थोड़ा दे देता हूँ, कोई हिंट नहीं, ठीक है ना, आप अपने मन से लिखोगे। गूगल करोगे, क्योंकि आप गूगल बहुत चलाते हो, गूगल का यूज़ बहुत करते हो, जैसे इंस्टाग्राम का यूज़ बहुत करते हो, गूगल का यूज़ बहुत करते हो, तो उसका यूज़ अच्छे कामों के लिए करो, है ना। ये फॉर्मूले आप गूगल से निकाल के अपने नोटबुक में लिखोगे। अगर जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है तो आप इसकी क्या करोगे? खोज करोगे, है ना। जैसे डिस्कवरी होती है ना, बहुत सी चीज़ों की डिस्कवरी, जैसे आपकी डिस्कवरी हुई थी, वैसे ही आप भी कुछ ना कुछ डिस्कवर करोगे, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बता दिए हैं। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।